अगर आप सोच रहे हैं कि वेबसाइट्स बनाने के लिए महीनों लगते हैं या कोई एक्सपेंसिव कोर्स लगता है, तो ये वीडियो आपकी सोच कंप्लीटली बदल देगा। मैं अगले 30 मिनट के अंदर आपकी रियल फाइवर वेबसाइट्स बना के दिखाऊंगा, और बिना किसी पेड टूल का यूज करे, बिना किसी डिग्री के। और एक अच्छी चीज पता है, इस वेबसाइट्स के लिंक को तुम अपने दोस्त के साथ शेयर करके उसे भी दिखा सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर तुम इस माइंडसेट से यहाँ पर आए हो कि अगले 30 मिनट के अंदर तुम्हें अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसी हाई लेवल की वेबसाइट्स बना दूंगा, तो ये चीज पॉसिबल नहीं होने वाली। मैं तुम्हें सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि वेबसाइट्स को एग्जैक्टली किस तरीके से बनाया जाए, किस स्टेप्स के साथ उसे बनाया जाए, वो मैं तरीका तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना। लास्ट में तुम्हें एक गलती बताऊंगा जो 90% बिगिनर करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाय दोस्तों, मैं हूं अर्जुन। अगर आप कोडिंग में नए हैं तो टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने भी यही से स्टार्ट करा था। तो आज हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके एक ब्यूटीफुल वेबसाइट्स को बिल्ड करने वाले हैं। और मैं हर एक स्टेप्स को इतना इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि अगर किसी ने पहले कोड नहीं लिखा है तो वो भी इसे फॉलो कर सकता है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे डेली प्रैक्टिकल वीडियोस डालता रहूंगा। हमें सिर्फ ये दो चीज़ें चाहिए। पहली कि हमें एक कोड एडिटर ऐप चाहिए जिसे हम कोड लिख पाए, और सेकंड चीज़ कि हमें एक ब्राउज़र चाहिए जिसके अंदर हम कोड रन करा पाए। तो देखो, VS कोड ऐप एक बेटर ऑप्शन है कोड लिखने के लिए, बट मेरा सजेशन है कि VS कोड ऐप मोबाइल में उतना अच्छी तरीके से रन नहीं करता है एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप। तो मेरा सजेशन है कि आप स्पेक एडिटर ऐप का यूज़ करें, क्योंकि उसमें मोबाइल में भी अच्छी तरीके से चल जाता है और लैपटॉप में भी। तो हम यहाँ पर स्पेक एडिटर ऐप का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ पर सर्च करना है स्पेक एडिटर ऐप। मेरे अंदर पहले से डाउनलोड है, पर अपडेट आया है, तो मैं सिंपली इसको ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो हमें एक फ़ोल्डर बनाना होगा। यहाँ पर प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करो और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करके यहाँ पर प्रोजेक्ट्स का नाम कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया माई फर्स्ट, यहाँ पर मैंने लिख दिया वेबसाइट्स। इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा एक फ़ोल्डर बनाते हैं जिसका नाम लिखते हैं माई वेबसाइट्स। अब इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। वैसे हम यूजुअली index.html की फाइल बनाते हैं, index.html। सो ओके कर दे। तो सबसे पहले हमें एक टाइटल को लिखना होगा, तो चलो हम टाइटल्स को लिखते हैं माई फर्स्ट वेबसाइट्स। अब हम किसी भी वेबसाइट्स को बनाने के लिए एक बॉडी टैग बनाते हैं। अब इसमें लिखते हैं HTML एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमारे घर में दीवार होती है ना, उसके जैसे HTML एक वेबसाइट्स का एक स्ट्रक्चर होता है, लेआउट होता है। तो देखो, HTML के अंदर हम एक H1 टैग का यूज़ करेंगे, क्योंकि किसी भी वेबसाइट्स का जो हेडिंग होती है ना, वो देने के लिए हम H1 टैग का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे हेलो, मैं एक वेब डेवलपर हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। अब मैं एक पैराग्राफ टैग बनाता हूँ। बॉडी टैग के अंदर ही एक पैराग्राफ टैग बनाएंगे। यहाँ पर लिख देंगे एक पैराग्राफ, और ये मेरी पहली वेबसाइट्स है। बस ये सारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हेलो, मैं एक वेब डेवलपर हूँ। आप ब्राउज़र के अंदर आपका कोड रन हो रहा है, आपको डायरेक्टली ब्राउज़र में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर हो जाता है इस ऐप में। अब एक कॉमन मिस्टेक्स जो हर एक डेवलपर अपनी कोडिंग जर्नी में करता है कि वो किसी भी फाइल को क्रिएट करके उसे सेव नहीं करता। तो ये बहुत बड़ी गलती है। आप किसी भी फोल्डर या फाइल को बनाओ, उससे पहले आपको सेव कर दो, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो।
तो आपको पहले सेव कर देना है। एंड सेकंड गलती की, आपको कोई भी फाइल index.html ही बनानी है, क्योंकि होस्टिंग के टाइम कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, और होस्टिंग के टाइम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अब हम इस वेबसाइट्स में style.css का यूज़ करके और ज़्यादा वेबसाइट्स को ब्यूटीफुल बनाने वाले हैं। एक न्यू फाइल बनाओ जिसका नाम style.css रखो, और अब इसको index.html के साथ लिंक करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा लिंक रेल इज इक्वल टू स्टाइल सीट href style.css। ये करके आपकी वेबसाइट्स लिंक हो जाएगी index.html फाइल के साथ। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने बॉडी लिखा और कलर को रेड कर दो, ताकि अब हम रन कराएंगे तो इसका कलर रेड हो जाएगा टेक्स्ट का। अब ये टेक्स्ट थोड़ा बाजू की साइड है, अब हमें इसको सेंटर में लाना है, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर देंगे। जैसे ही हमने टेक्स्ट अलाइन को सेंटर किया, वो कोड डायरेक्टली सेंटर में आ जाएगा सारा टेक्स्ट। अब यहाँ पर फॉन्ट फैमिली को एरियल कर देंगे ताकि कोई एरर ना आए। देख सकते हो आपकी फॉन्ट फैमिली एरियल हो चुकी है। और अब H1 टेक्स्ट के कलर को ग्रेरी कर देते हैं, क्योंकि अच्छा लगे, क्योंकि दोनों रेड लग रहे तो अच्छा। देखो अब हमारी वेबसाइट्स रेडी हो चुकी है। अब हमें इस वेबसाइट को लाइव दिखाना है इंटरनेट पे, तो उसके लिए एक सिंपल स्टेप बता रहा हूँ। तो देखो ये बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट है, तो मिस मत करना। करने के लिए हमें सिंपल सा गूगल पे आना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा नेटलिफाई ड्रॉप। इस पर क्लिक कर दो नेटलिफाई ड्रॉप पे। सबसे पहले आपकी स्पेक एडिटर ऐप में जो उसको डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद उसे ड्रॉप करते हैं डाउनलोड करके। अब ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब हमें जाना है नेटलिफाई ड्रॉप पे। जो फाइल डाउनलोड हुई थी यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। अब यहाँ पर फाइल को चूज़ करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करके जो भी हमने फाइल डाउनलोड करी थी उससे सिलेक्ट कर लेना है। अभी सिंपली ये index.file की इसे सिलेक्ट कर लेना है। अब थोड़ी ही मिनट के अंदर आपकी वेबसाइट्स लाइव हो जाएगी। आपकी वेबसाइट्स पब्लिश हो चुकी है। यहाँ पर प्रोडक्शन पब्लिश 1:30 बजे। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स का जो भी नाम था उसे चेंज करना है। प्रोजेक्ट्स कंजुगेशन के अंदर क्लिक करना है और सिंपली जो चेंज नाम पर क्लिक करके आपको जो भी नाम लिखना है उसे क्लिक कर दे। जैसे मैंने एग्जांपल से माय वेबसाइट्स क्लिक कर दिया है, जैसे मैंने वेबसाइट्स नाम लिख दिया। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट्स रीनेम हो चुका है। अब देखो यहाँ पर जाके आपको लिंक को कॉपी करना है और सिंपली किसी भी गूगल पे जाके पेस्ट कर देना है, तो आपकी वेबसाइट्स वहाँ पे जाके रेडी हो जाएगी। इस वेबसाइट्स को आप अपने दोस्त के साथ भी शेयर करके उसे दिखा सकते हो। तो सिंपली ये एक मेथड था। तो सिंपली मैंने आपको एक वे बताया, एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई कि कैसे रियल वेबसाइट्स को बनाते, कैसे फॉर्मूला है, कैसे उसे लाइव में दिखाते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है। अब इस वेबसाइट्स को अगर आपने भी मेरे साथ वेबसाइट्स की कोई भी वेबसाइट्स को बनाया है तो उसे तुरंत जाके मुझे कमेंट में शेयर कीजिए। मैं हर एक वेबसाइट्स को देखूंगा और कोई भी एक बेस्ट वेबसाइट्स को पिन करूंगा। तो सिंपली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।